नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हमें गाइडेंस प्राप्त होती है। अगर किसी प्रकार का कोई हर्डल है, चैलेंज है, तो हम इजीली कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये सब जानने के लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। अगर आपने हमारे कार्यक्रम को नया ज्वाइन किया है और आपको नहीं पता कि कौन सा है आपका मूलांक, तो एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 यानी कि 11, तो 1 और 1 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आता है नंबर 2, तो नंबर 2 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 7 सितंबर 2023। आज की जो तारीख है नंबर 7, जिनके के स्वामी है केतु। तो आज क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आज हम एक विशेष बात करेंगे। मुझसे कुछ समय पहले एक प्रश्न पूछा गया कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए हैं, हमने जन्म क्यों लिया है। तो आज मैं आपको उसका उत्तर देने जा रही हूँ कि स्वाभाविक सी बात है, जो प्रकाश की किरण निकली है अपने स्रोत से, उसे वापस उसी में मिल जाना है। ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, हमारी आत्मा का परम लक्ष्य है। कुल मिला के हम जिन्हें परमात्मा कहते हैं, जो निर्गुण हैं, निराकार हैं, हम सभी उस महासागर की एक बूंद हैं। और हमें इस जन्मों जन्मों की यात्रा को पूर्ण करके अपने आप को आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से, कुल मिला के अपने आप को अलाइंड करना है डिवाइन को प्राप्त करने के लिए और पूर्णता को प्राप्त करना है, जिन्हें कि हमारे यहाँ पर हम मोक्ष भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सभी की आत्मा का ये उद्देश्य है, यही एक यात्रा है। कोई इस जन्म में पूरी करेगा, कोई 1-2 जन्म और लेगा, कोई हो सकता है 100 जन्म मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाना सबको वही है, मिलना सबको उसी महासागर में है, उसी प्रकाश में है। तो कुल मिला के यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और इसके लिए एक बहुत ही अच्छी बात हमें कही है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में। क्या कहा है? उन्होंने कहा कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। स्वाभाविक सी बात है, हम सभी जो आए हैं कर्म तो करेंगे करेंगे, लेकिन उस कर्म की इच्छा मत, फल की इच्छा मत कर। इसका सीधा सा अर्थ है कि कर्म करिए लेकिन डिटैचमेंट के साथ, उसके साथ अटैच मत होइए। अटैचमेंट होते ही माया का जो प्रभाव है वो आरंभ हो जाता है, क्योंकि माया तो त्रिगुणात्मक शक्ति है। तो तीनों जो गुण हैं वो समाहित हो जाते हैं कर्म के अंदर, और जहां समाहित हुए वहां पर आप बंध जाते हैं, एक मोह में बंध जाते हैं। तो मोह से विमुख होकर हमें कोई भी कार्य करना चाहिए और उसके लिए हमें पूरी तरह से डिटैचमेंट और सरेंडरेंस को अपनाना चाहिए। इसी से हम अपने परम लक्ष्य को साध सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमें परमात्मा माँ भगवती आज हमें क्या गाइड कर रही हैं। और हमें अच्छा लगता है जब आप हमसे प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि उसका जवाब देने से न जाने आप, न केवल आप, बल्कि बहुत सारे लोगों का कल्याण हो सकता है। आइए दोस्तों, तो जानते हैं मूलांक 1 के लिए माँ भगवती क्या बता रही हैं 7 सितंबर 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है अनकंडीशनल लव का कार्ड है। मूलांक 1 के जातकों से क्या कहा जा रहा है? हो सकता है कि आपको जज किया गया हो कि आप अच्छे हो, बुरे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपके कर्मा को भी जज किया गया हो। लेकिन आपको परमात्मा क्या कह रहे हैं, माँ क्या कह रही है? माँ कह रही हैं कि किसी भी प्रकार का बैड बिहेवियर आपके साथ क्यों ना हुआ हो, लेकिन जिन्होंने भी आपके साथ बैड बिहेव किया है वो उनका कर्मा है, आपका नहीं। तो आपको भी उनके साथ बदला लेने की जरूरत नहीं है, वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को डाउन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को लव कंपैशन में आपको रखना है। इट डजंट मैटर एट ऑल कि कोई आपके विषय में क्या सोचता है। महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने विषय में क्या सोचते हैं। लोगों की राय से अपने जीवन का लक्ष्य तय मत कीजिए, अपनी यात्रा तय मत कीजिए। यात्रा में बहुत से पड़ाव आते हैं, बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जिस भी फील्ड में आप हैं, फिर चाहे वो आप एक स्टूडेंट हैं, फिर चाहे आप व्यापारी हैं, लोगों ने आपको कितना ही कहा हो कि स्टूडेंट को कहा हो भाई तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो, तुम्हारी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, या व्यापारी को कहा हो कि आपका काम अच्छा नहीं है, आपके कार्य करने का तरीका अच्छा नहीं है। इट डजंट मैटर एट ऑल, आप मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ उसी पे फोकस कीजिए। तो आज के दिन डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं? लव कंपैशन में रहिए, खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि जब आप खुद प्रेम बन जाते हैं तो आपके आसपास के रहने वाले लोग ऑटोमेटिकली उस लव को फील करते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 7 सितंबर 2023 के लिए।
और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, देखिए फिर से अनकंडीशनल लव का कार्ड है। आपको तो पता है सन मून तो प्लानिटरी सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, और देखो उसी का एक रिजल्ट है कि मूलांक 2, क्योंकि मूलांक 2 तो चंद्रमा का होता है, तो सेम गाइडेंस आई है। मूलांक 2 के जातकों को भी कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको ना आउटर एनर्जीज, दूसरे लोगों की ऊर्जाओं में इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी में इन्वॉल्व नहीं होना है, बल्कि आपको आज क्या करना है, खुद के ऊपर काम करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, इमोशनल नहीं होना है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले या काम करने के लिए आपको इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। बी प्रोफेशनल, अपने आप पर भरोसा रखें, परमात्मा पर भरोसा रखें और लव कंपैशन से भरे रहें। ये सोचें कि जिस भी व्यक्ति ने आपको कुछ गलत अगर बोला भी है, आपको जज भी किया है, तो प्रेम की कमी वहाँ है, तो आप प्रेम बनिए जिससे उन तक भी प्रेम पहुंचे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं 7 सितंबर 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है, प्यूरिफिकेशन का कार्ड है। मूलांक 3 के जातकों को आज अपने ऑरा को क्लेंस करना ज़रूरी है। ऑरा क्लेंजिंग के लिए मैं आपको बहुत सारी टेक्निक्स पहले के एपिसोड्स में भी बता चुकी हूँ। क्या करना है, वाटर टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा आसान है। इसके अलावा आप साउंड हीलिंग ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए कर सकते हैं। और सबसे आसान चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो कि आपने अपनी दादी नानी जी को करते हुए देखा होगा, नज़र उतारना। तो कहीं ना कहीं वो नज़र उतारना मतलब क्या है, वो नज़र उतारना मीन्स आपके ऑरा को क्लीन करना है। साइंटिफिकली वो ऑरा को क्लीन करता है, ठीक है। तो आज के दिन आप अपने ऑरा को क्लीन करें, फिर आप चाहे सॉल्ट से कर सकते हैं, वाटर से कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है दादी नानी का, उसको भी उपयोग में ले सकते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं जो आपका ऑरा है वही आपके थॉट प्रोसेस को बिल्डअप कर रहा है। और आज के दिन शांत रहना आवश्यक है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 7 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है, इंडिपेंडेंट का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपको निर्णय लेने हैं, फिर वो चाहे आपके वर्क प्लेस के हों, आपके बिजनेस के हों, आपके लाइफ के हों, रिलेशनशिप के हों, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना आपका ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए दूसरों पर आश्रित ना हो। जो आपको करना है उसका डिसीजन आपको लेना होगा। वो बोल्डनेस आपको अपने भीतर लानी होगी। अब बाहर निकलिए, अपने उस, वो कहते हैं ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आज का जो दिन है वो कंफर्ट जोन से बाहर निकले, इंडिपेंडेंट हो और खुद की इच्छा से, खुद की मर्जी से डिसीजन लें। फिर वो कोई भी कार्य हो, दूसरों पर आश्रित ना हो, दूसरों के हिसाब से आज आप बिल्कुल भी ना चलें, अदरवाइज आपका नुकसान हो सकता है। और फिर कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है ना, कि और कितना दबेंगे आप अपने आप को, और कितना ज़्यादा प्रेशराइज महसूस कराएंगे। प्लीज़ कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 7 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए माँ हमें बता रही हैं, मेडिसिन वुमेन का कार्ड है। कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो आज आपको स्वास्थ्य लाभ होने वाला है। किसी भी प्रकार से अगर आप सही महसूस नहीं कर रहे थे तबीयत के मामले में, तो आज आपकी हीलिंग होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ था, पहले कई चीज़ें आप करना चाह रहे होंगे लेकिन नहीं कर पा रहे होंगे, तो वो भी आपका जो है आज आपको ग्रोथ प्राप्त होगी। तो कुल मिला के आज का दिन अच्छा है, बेहतरी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, ग्रोथ का दिन है, हीलिंग होगी, लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप सुधरेंगे, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से भी आपके लिए आज सुधार का दिन है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 7 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, बाउंड्रीज का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि खुद का काम तो 10% करते हैं, बाकी के लोगों की जो कमिटमेंट है कि दूसरों का काम पूरा करने में ना कहीं आप सबसे ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं, 90% दूसरों के काम में लगते हैं। तो ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है जिसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो। अपनी क्षमता से अधिक कार्य का बोझ अपने ऊपर लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी बाउंड्रीज को पहचानना है। ऐसे कहते हैं ना, मेक अ सर्किल, अपने चारों तरफ एक ऐसा सर्किल बनाओ जिसमें कोई भी व्यक्ति एंटर ना कर पाए, आपका लाभ ना उठा पाए, आपका ज़बरदस्ती फ़ायदा ना उठा पाए, क्योंकि बाद में फिर आप जो है बड़ा रिग्रेट फील करते हो। आपको सिंपली क्या करना है, लोगों को ना कहने की आदत डालनी है, उतना ही कमिटमेंट करें जितना कि आप पूरा कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 7 सितंबर 2023 के लिए। आज की तारीख भी है 7 और मूलांक 7 के बारे में हम जान रहे हैं। हमसे कहा जा रहा है एक्सपेक्ट ए मिरेकल। वाओ, माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है आज, और कुछ ना कुछ चमत्कारिक घटित हो सकता है। ऐसा कुछ आज आपके जीवन में हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। अब देखो, जैसे ही हम इस चीज़ की बात करते हैं कि मिरेकल की, तो लोगों के मन में खाली इतना ही आता है कि कहीं से जो है धन लाभ अचानक से होगा। यार केवल हम धन की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ सकती है। कोई ऐसा मित्र आपको मिल सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो कि आपको आगे बढ़ाने में आपकी सहायता करे। कहीं ना कहीं कुछ कार्यों को आप करना चाह रहे हो और उस कार्य की पूर्ति ना हो रही हो, किसी कारण से अटक रहा हो, और सडनली आपकी लाइफ में कोई पुराने फ्रेंड आ जाएं या आपके कलीग आ जाएं या आपके बॉस आपसे कहें कि लाइए इस कार्य को मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, तो इस प्रकार की चीज़ें भी एक मिरेकल के रूप में ही आएंगी। आज आप गाड़ी का वेट कर रहे हैं लेकिन आपको जो है लिफ्ट मिल जाए, तो कुल मिला के आज का दिन किसी भी प्रकार का मिरेकल हो सकता है। तो बी ओपन टू रिसीव इट, माँ की कृपा है, और हाँ, धन लाभ भी हो सकता है। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 7 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है फेयरनेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप बहुत ज़्यादा ना जजमेंट पाने की तलाश में रहेंगे। आपको लगता है कि भाई आपके साथ ठीक नहीं हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है और आपको इंसाफ चाहिए। कुछ इस प्रकार की बात आपके हो सकता है आपके साथ राजनीति हो, आपके अपने वर्क प्लेस में हो सकता है, परिवार में ऐसी कोई चीज़ हो जहाँ पर आपको इस तरह का महसूस हो कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मुझे कम दिया गया, या एनीवेज जो भी चीज़ हो सकती है। आप एक इंसाफ की डिमांड आज आपके भीतर रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, जो भी परेशानी, जो भी आपका कंसर्न विषय है, जो भी आप सोच रहे हैं, वहाँ आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। आज आपको करना क्या है, आज के दिन आपको महादेव के मंदिर जाना है। शिवलिंग पर आज आपको अभिषेक करना है। किससे? फलों के रस से। फल के रस से आप उनका अभिषेक करेंगे, आप उन्हें प्रणाम करेंगे, और जो भी कोई दिक्कत परेशानी है वो आज आप उनको कहेंगे। और कहते वक्त आप उनको बेलपत्र जब चढ़ाएंगे तो आप अपनी सारी परेशानी उनको कह के अपनी सारी चीज़ों को उनको सरेंडर कर देना। ये काम आज आपको अवश्य ही करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 7 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है, प्योरिफिकेशन का कार्ड है। आज के दिन आपको अपनी डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करना चाहिए, अपनी बॉडी की हीलिंग पे काम करना चाहिए। बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, कहीं ना कहीं आपको कंप्लीटली हीलिंग की आज ज़रूरत है। अपने ऑरा को आप क्लीन कीजिए, जिसके लिए आप वाटर टेक्निक का इस्तेमाल कर सकती हैं, सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिला के आप मेडिटेशन कीजिए। आज के दिन जितना ज़्यादा हो सके बहुत ज़्यादा उथल पुथल में नहीं आपको इन्वॉल्व होना है, बल्कि खुद की एनर्जीज पर आज आपको फोकस करना है, खुद को बेहतर बनाने के लिए। अगर आज के दिन आप एक वेकेशन ले सकते हैं ना, एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं खुद के ऊपर काम करने के लिए, फिर आप चाहे स्पा जाएँ या आप ऐसा कोई भी काम करें जो आपको पसंद है, सो प्लीज़ जस्ट डू इट, क्योंकि आपका ऑरा जो है उसको क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। और जब ऑरा क्लीन होता है तभी हम कोई भी काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।